गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेट थ्योरी, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले थे, बट कुछ बच्चों ने बोला सर कुछ डाउट है, उसको क्लियर कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आज हम लोग डाउट सेशन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम ही लोग के से, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो डाउट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छे भी हैं। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 5-10 क्वेश्चन जो बताऊंगा उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अभी तक हमारे पढ़ने का तरीका अलग था कि एक नॉर्मल फॉर्मूला रहता था, देखते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहानी खत्म, बस। लेकिन अब मैं जैसे ही 11th में आया, सारी चीजें क्या हो गई, कॉन्सेप्चुअल हो गई हैं। तो कॉन्सेप्चुअल होने के नाते आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और सेट थ्योरी की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग सपोज करते हैं हमेशा, और जिसको सपोज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सही प्रूफ करते हैं, मतलब ट्रू करते हैं। और ट्रू करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो हम उसको प्रूफ कर देते हैं। यानी कि कई बार आपको ऐसा होगा, सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है इस चीज का, लेकिन कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन आपको लेट अस सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनालिटिक मैथ है, एनालिटिकल मैथ इसको बोलते हैं। एनालिटिकल मैथ का मतलब होता है कि आपको खुद से चीजें सपोज करनी है, सपोज करने के बाद उसको प्रूव करना है और उसको सही साबित करना है। ठीक, तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। मतलब हमको प्रूव करना है कि a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर a। ठीक है, अब दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश। लेकिन आप पूछेंगे सर आया कहां से, जितनी चीज पढ़ाया हो वहीं से आया है, अदर चीजों से नहीं आया। ये देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसकी जगह यहाँ पे लिखूंगा a इंटरसेक्शन b डैश, तो आपको मालूम होना चाहिए आया कहां से है। a माइनस बी को उठाते हैं, ठीक है, a माइनस बी को उठाए तो a माइनस बी को उठाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब यही होता है ना, a माइनस बी का मतलब क्या होता है। देखिए आपको पिछला पन्ना पलटिएगा तो वहां लिखवाया था मैंने कि x a माइनस बी अगर है तो x a में बिलोंग करेगा, लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। b माइनस a है तो b में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी तरह a माइनस बी को लिख सकते हैं, x a में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखे x a में बिलोंग कर रहा है, एंड x अगर b में नहीं बिलोंग कर रहा है तो b डैश यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर x b में नहीं बिलोंग कर रहा है तो x उसके कॉम्प्लीमेंट में यानी b डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान देखो, बहुत आराम से चलना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। मैं a माइनस बी को इतना प्रूफ करने जा रहा हूँ। a माइनस बी को लिख सकते हैं a में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा, या फिर लिख दिए a में बिलोंग किया, और इसका मतलब अगर b में बिलोंग नहीं कर रहा है यानी b डैश उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, नोट करो इतना। चलो देखो इधर x a में बिलोंग किया और b डैश में बिलोंग नहीं किया। अच्छा, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, ध्यान देना, देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो रटने से कुछ होने वाला नहीं है, रटोगे तो फिर जाके दूसरे क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो बेसिक क्लियर करो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये सोचो कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है और x b डैश में बिलोंग कर रहा है तो x जो है उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो मैं बोल दिया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो x इसमें बिलोंग कर रहा है, x इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो जरूर बिलोंग करेगा, करेगा ना। उसी तरह यहाँ पे क्या है, b डैश है, तो x जो बिलोंग करेगा वो a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग करेगा। समझ में आया। देखो मैंने प्रूफ कर दिया क्या कि a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश, पहले a माइनस बी निकाले, a माइनस बी से लेते लेते चले, और x अगर a माइनस बी में बिलोंग कर रहा था तो x जो होगा a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग चीज है, अलग वे से इसको सोचना है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहां से LHS उठा रहा हूं, a माइनस बी हो गया यूनियन, जिसको बेसिक प्रॉपर्टीज याद होगी वही क्वेश्चन सेट का ये सारे क्वेश्चन कर सकता है। अगर जिसको बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आई है
या अच्छे से नहीं ध्यान देखे हो, बस एज ए क्वेश्चन एज ए फॉर्मूला याद कर लिए हो तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। एकदम बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी। ए माइनस बी को क्या लिख सकती हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ भी है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी है, तो मैं ए इंटरसेक्शन अलग कर ले रहा हूं और बी डैश का बी के साथ यूनियन कर ले रहा हूं। देखो यहाँ भी चीजें पचेंगी नहीं, इसलिए पचाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, सिंपल सी बात है। देखो ए का इसके साथ भी इंटरसेक्शन है, ए का इसके साथ भी इंटरसेक्शन है, बीच में क्या है, यूनियन, ठीक। यानी ए तो इंटरसेक्शन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन किसके साथ, बी और बी डैश के यूनियन के साथ। मतलब बी और बी डैश का यूनियन जो है वो ए के साथ इंटरसेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है तो दोनों का यूनियन क्या हमेशा एक यूनिवर्सल सेट देगा कि नहीं देगा, ये भी प्रॉपर्टी में बताए थे। अगर कोई सेट है और उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो हम बोले थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है तो दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब पूरा क्या देगा, एक यूनिवर्सल सेट देगा। तो ए इंटरसेक्शन और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन हो गया। और ए का किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन। अब मैं क्या बोला था, जब किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी सेट के साथ तो कौन सा सेट आता है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला। इंटरसेक्शन में छोटा वाला, यूनियन में बड़ा वाला। तो इंटरसेक्शन है तो ये छोटा है कि ये छोटा है, भाई यूनियन तो हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा कौन है, ए। तो ए का किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, खुद ब खुद वही सेट हो जाएगा। देखो एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा प्रूफ हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, दिमाग बैठा रखना, इसीलिए ये प्रूफ अलग से बताया हूँ। इसको भी दिमाग में बैठा रखना ताकि चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक से चल रहा है। और ये भी बता दूं, स्कूल में बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन कराया नहीं जाता है, नॉर्मल पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो और बेसिक क्लियर करो, तभी चीजें क्या होंगी, प्रिपेयर होंगी। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये रिजल्ट, ठीक है। आप कंपटीशन में, बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दिस बराबर दिस, ये प्रूफ करिए, लेकिन आपसे कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा कि इतना बराबर इतना प्रूफ करिए। बस ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए जिसका आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्लियर, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये लोकल टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन तो लगा लेना चाहिए था, फिर भी देख लो। अब देखो तुम लोग क्या सोच रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे सब तुरंत बता देंगे, थोड़ा अपने से प्रयास कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, पहले ए का ए के साथ यूनियन, फिर क्या है बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए का बी के साथ यूनियन। समझ में आया, कोई तकलीफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए का एक साथ यूनियन, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो ए का एक साथ मल्टीप्लाई करते, फिर ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करते, वही काम किए हैं। ए का ए के साथ यूनियन, फिर बीच में क्या इंटरसेक्शन, फिर ए का यू के साथ, ए का बी के साथ यूनियन। अब देखो किसी भी सेट का अगर उसी के सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो वही सेट हम लोग को मिलता है। सोचो अगर ए बराबर 1 2 3 है और दूसरा ए भी कितना है, 1 2 3 है, तो यूनियन क्या होगा, 1 2 3 तो होगा। दोनों सेम सेट का अगर सेम के सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो वही सेट मिलता है, यानी 1 2 3 मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। ये सब बता चुका हूं पहले ही। और ए का बी के साथ क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब सोचो ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ। ए का ए यूनियन बी के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब इसमें ए तो है, ये तो पक्का कंफर्म है कि ए यूनियन बी है, तो इसमें ए है, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो यहां भी है, यहां भी है, मिलेगा क्या, कॉमन क्या मिल गया, ए। कोई दिक्कत, देखो फिर से ए प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगी चीजें। सबसे पहले क्या किए हैं, ए का ए के साथ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, ए का बी के साथ यूनियन, फिर ए का किसी सेम सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं वही सेट मिलेगा। और जब यूनियन यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लिए। अब दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकाले, देखो इसमें ए तो है ही, इसमें भी ए है। जब दोनों में सेम चीज है तो कॉमन निकल के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन निकल के क्या आएगा, ए ही तो आएगा। कोई तकलीफ, बोलो, नोट करो इसको भी ध्यान से।
चलो कुछ बच्चे बोले थे कि सर डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ बताइए, वो भी देख लो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, पहले कोई एक मैं बताऊंगा, दो होते हैं इसमें, दो पार्ट होते हैं, एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको खुद से प्रूफ करना है उसी के हेल्प से, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, और दूसरा क्या हो गया, ए यूनियन बी डैश, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कोई एक प्रूफ मैं बता दे रहा हूं, उसी की सहायता से, उसी की हेल्प से आप दूसरा प्रूफ भी कर लीजिएगा। इसको नोट करिए जल्दी से। चलो हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। काफी लोगों ने पूछा था, तो दो इसमें लिखा हुआ था, कौन सा देखना है, हम लोग एक देख लेते हैं नीचे वाला, और एक आप खुद से प्रूव करिएगा और बताइएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। काफी लंबा था, टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से मैं लिख दिया हूं, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, समझिए आप। लेट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पी कोई एलिमेंट ले रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, क्यू एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक। पी को किसके बराबर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए यूनियन बी डैश के बराबर है, और क्यू को किसके बराबर मान लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप ए बी सी लिखा था इसलिए मैंने ए बी सी नहीं माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने पी क्यू मान लिया, ठीक है। अब देखो एक लाइन लिखी है तुम्हारे सामने, पहली बार ये लाइन आ रही है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से लिया गया एक वेरिएबल, एक चर, ठीक है। मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार लिया गया एक चर, एक वेरिएबल। तो मैंने क्या मान लिया, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ पी। आप वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। तो अगर एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पी का है तो एक्स बिलोंग्स करेगा पी में, बोलो हाँ या ना। अगर एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट पी का है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, पी में बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू पी। अच्छा पी की वैल्यू क्या सपोज किए थे भाई, देखो देखो बच्चा इधर, पी की वैल्यू क्या सपोज किए थे, ए यूनियन बी डैश। तो पी की जगह लिख दिए ए यूनियन बी डैश, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किए, पी माने, क्यू माने, और पी एक्स को क्या मान लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ पी मान लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू पी करेगा, ठीक। फिर एक्स बिलोंग्स टू पी की जगह कितना रख दिए, ए यूनियन बी डैश, ठीक। थोड़ा सा दिक्कत होगा पहली बार में, फिर चीजें अपनी आप स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि इसका प्रूफ जो होता है एक अलग लेवल का प्रूफ होता है। मैं दो प्रूफ बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन पे दो प्रूफ बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। अब देखो स्कूल में जो तरीका तुमको पसंद है कर लेना, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसका यूज भी लोग नहीं करते हैं ज्यादातर। और एक जो बताऊंगा वो आसान है, उसका यूज भी कहीं कर सकते हो, इजिली समझ भी कर सकते हो, और किसी को समझा भी सकते हो। तो जब x इज बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b डैश, ठीक। मतलब a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में अगर x बिलोंग कर रहा है तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। मान लो अगर कोई सेट है a यूनियन b डैश, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में x बिलोंग कर रहा है तो उसमें उस सेट में वो x बिलोंग नहीं करेगी। जैसे मान लो मैं बोला x बिलोंग्स टू a, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। तो उसी तरह से अगर x बिलोंग कर रहा है a डैश में तो x डज नॉट बिलोंग टू a। तो x अगर इसके डैश में बिलोंग कर रहा है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। फिर इंप्लाइज दैट लगाएंगे, अगर x a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x ना तो a में बिलोंग करेगा ना तो x b में बिलोंग करेगा। खुद सोचो, ना तो x a में बिलोंग कर रहा है ना तो x b में बिलोंग कर रहा है, तो उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। ये भी चीज बताया हूं जब यूनियन पढ़ा रहा था, ध्यान से देखना। तो अगर x a में बिलोंग नहीं किया, देखो बार बार उल्टा सीधा चलते आ रहा है, बस तुमको सोचना है कि अगर x a में बिलोंग नहीं किया तो अगर x a में नहीं बिलोंग किया तो उसके a डैश में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा कॉम्प्लीमेंट में। x b में नहीं बिलोंग किया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ठीक। तो अगर x a डैश में बिलोंग कर रहा है, x b डैश में बिलोंग कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूं क्या कि x जो होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, कोई एक पार्ट तो कॉमन होगा, कह सकता हूं ना। तो x जो होगा a डैश और b डैश के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अब ध्यान देखो, इसको क्या माने थे भाई, इसको क्या माने थे q, इसको क्या माने थे q। तो x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश की जगह मैं x बिलोंग्स टू q लिख सकता हूं, ठीक। इसीलिए बोला 11th आ गया है, थोड़ा दिक्कत होगी समझो, x बिलोंग्स टू q। और जब भी x बिलोंग्स टू q है, पहले ही मैंने माना है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि p में बिलोंग कर रहा है, फिर x एक ऐसा एलिमेंट माना है जो कि q में बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं, इंप्लाई कर सकता हूं p इज द सबसेट ऑफ q, दैट इज नंबर 1, ठीक। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताने जा रहा हूं, ये हर बुक में ऐसा दिया हुआ है, किसी वीडियो में देखोगे ऐसा ही दिया रहेगा, लेकिन ये हमको कभी सेटिस्फाई नहीं करता है। मुझे तो आज तक नहीं सेटिस्फाई किया,
कि x बिलोंग्स टू q है, x बिलोंग्स टू p है, तो x इज द p इज द सबसेट ऑफ q हो जाएगा। भाई q इज द सबसेट ऑफ p भी तो हो सकता है, लेकिन भाई लिखा है तो बताना है। ठीक, देखो लगभग बराबर हो सकता है, लगभग का सबसेट हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने क्या किया, p इज द सबसेट ऑफ q। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए क्या किया गया, p इज द सबसेट ऑफ q हो गया। अब मैं प्रूव करूंगा q इज द सबसेट ऑफ p। अगर मान लो p सबसेट है q का और q सबसेट है p का, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्रूफ, q। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब क्या किए, अगेन लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ q, मतलब x इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए थे, अब y किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए, p का, सॉरी q का। ठीक है, तो अगर y q का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो y बिलोंग्स टू q करेगा, बिल्कुल करेगा। और q की वैल्यू कितनी थी, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, हो गया। अब देखो, अब अलग अलग इसको करेंगे, y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है, अगर y a डैश में बिलोंग कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी अगर y a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, y b में भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो y उन दोनों के यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो y डज नॉट बिलोंग a यूनियन b। ठीक, अच्छा y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश। देखो यहाँ पे डैश ऐसे होना चाहिए, ये पूरा। अगर y किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो बिलोंग करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो अगर y बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश है, तो इंप्लाई कर रहा है कि y जो बिलोंग करेगा वो p में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, p। ठीक, अगर y p में बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोलूंगा, देखो y यहाँ पे p में बिलोंग कर रहा है, शुरुआत में क्या माने थे, y किस में बिलोंग कर रहा था, q में, तो बोलेंगे q इज द सबसेट ऑफ p। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिए, 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट p इक्वल टू q, क्योंकि कभी भी दो सेट तभी बराबर होंगे, p और q तभी बराबर होंगे जब p q का सबसेट हो और q p का सबसेट हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो जब भी आपसे पूछेगा कि p बराबर q, a बराबर b, तो आपको जरूर प्रूफ करना रहेगा a इज द सबसेट ऑफ b या b इज द सबसेट ऑफ a। अब जो यहाँ पे कमी मैं दिखाया हूं, p इज द सबसेट ऑफ q और q इज द सबसेट ऑफ p, जब मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेके इसको समझाऊंगा, तो वहां पे ये कमी नहीं दिखेगी। यहाँ इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो हम लोग को सही करना है। ठीक है, बट एग्जाम में आएगा तो आपको हूबहू ऐसे ही प्रूव करना है। क्लियर है, डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ आता नहीं है, फिर भी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लिए पॉज करके। देखो, जब भी हम लोग को कोई चीज प्रूव करनी है तो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। मैं मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब मैं a मान ले रहा हूं, a कितना मान लू मैं, 1 2 3 मान ले रहा हूं। ठीक है, और b कितना मान लू, b मान ले रहा हूं मैं 4 6 7। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, आप कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हो, ए कुछ मान सकते हो, बी कुछ मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपको इजिली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ए मान लिया इतना, बी मान लिया इतना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले मैं एलएचएस निकालूंगा, एलएचएस मैंने निकाला ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। अच्छा, ए यूनियन बी कितना होगा, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, और इसका क्या है, डैश है, इसका क्या है, डैश है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका डैश है समझने के लिए। ठीक, अब इसका डैश है, मतलब यूनिवर्सल सेट कितना है, इतना है, और ये क्या उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जब यूनिवर्सल सेट में से जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, वही सेट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। ठीक, यूनिवर्सल सेट में से अगर किस सेट का कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो क्या मिलता है, सेट ए मिलता है। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7। ठीक, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। कितना चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, जो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा कितना, 1 2 3 नहीं बचेगा, बचेगा 5 6 भी नहीं बचेगा, 7 भी नहीं बचेगा, 8 9 बच गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे,
आरएचएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आरएचएस। आरएचएस कितना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा ए कितना है? 1 2 3, तो ए डैश कितना होगा? यूनिवर्सल में से माइनस करो। 1 2 3 है, बचेगा कितना भाई? जल्दी बोलो। 4 5 6 7 8 9, ठीक। और बी डैश कितना बचेगा? 4 6 7 हटाओ, बचेगा 1 2 3 और 5 8 9, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन है? क्या कॉमन होगा दोनों में? कॉमन देखो भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा होगा 5, ठीक। और क्या होगा? कॉमन दिखा 8, और क्या कॉमन दिखा 9। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आई? तो ये इजी मेथड है, ये आपको समझने के लायक भी है, मतलब इजी टू बिहेव करने के लिए है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला मेथड था उसको हम लोग एनालिटिकल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब ये आपके स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका प्रूफ बताते हैं कि नहीं बताते हैं। बताते हैं तो किस तरीके से बताते हैं? मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अब दोनों तरीके को आप पहले वाले के लिए अप्लाई करिएगा और बताइएगा आपको इजी क्या लगेगा, दूसरा वाला तरीका जो कि इजियर मेथड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको नहीं आएगा फिर पूछिएगा। वैसे ये दूसरा वाला मेथड आपको इजी समझ में आ गया होगा। पहले वाले के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए इतना। यहां तक डाउट क्लियर हो चुका है? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसी तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, और वैसे आ जाना चाहिए। अब ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन ही पूछने लगो। थोड़ा अपना भी प्रयास करो, क्योंकि जितना बेसिक चीज थी मैंने बता दी है। अगर तुमको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो ये वाला मेथड, दोनों मेथड सीख लो। लेकिन तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुमको दोनों मेथड आना चाहिए और इजी में आना चाहिए। तो जब तुमको कभी कंपटीशन के क्वेश्चन करने हो तो ऐसे सॉल्व करो आसानी से, कुछ भी मान के। और जब तुमको अब लग ही जाए कि नहीं बोर्ड में स्कूल के टीचर उसी तरह करवा रहे हैं, तो भाई रट लेना, और क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, उसके यूनियन में होगा, उसके इंटरसेक्शन में होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा हम लोग का चैप्टर है, मजा आएगा उसमें, पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।